नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बेहतर। स्वागत है आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज की एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो सब्जेक्ट के बारे में। पहला आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का सब्जेक्ट है, दूसरा आप लोगों का डीटीबी मतलब डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस जो कि आप लोगों का बीबीए का सब्जेक्ट है। आइए जानते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना शुरू करता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों को बीकॉम का सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ना है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जितने भी बेसिक्स होते हैं, डिफाइन होगी, नीड होगी, इंपॉर्टेंस होगी, स्कोप हो गया, वो सारी चीजें पढ़ लेना अच्छे से। सेकंड चीज आती है इसके अंदर कैश फ्लो एनालिसिस होगा आप लोगों का, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, एंड आप लोगों का बैलेंस शीट हो गया। तो ये दो चीजों को आप लोगों को अच्छे से देख लेना। इनके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लेबर मटेरियल वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस हो गया, मटेरियल वेरिएंसेस हो गया, इन दोनों को एक बार अच्छे से देख लेना। अगला आता है आप लोगों का टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार उसको देख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगी, फाइनेंस कॉमन साइज स्टेटमेंट होगी। कॉमन साइज आप लोगों की पिछले साल आई थी, कंपैरेटिव आप लोगों की उससे पिछले साल आई थी। तो इन दोनों को अच्छे से देख लेना। डिसीजन मेकिंग आप लोगों की यहाँ पे होती है। डिसीजन मेकिंग के ऊपर ना एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या आप लोगों को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या आप लोगों को ये चीज खरीदनी है या फिर खुद मैन्युफैक्चर करनी है। ऐसे करके कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आप लोगों को रीजन के साथ में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। फिर अगला टॉपिक आता है आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आना चाहिए, इसका फॉर्मुला आप लोगों को आना चाहिए, सॉल्विंग आनी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला आता है आप लोगों को बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन के ऊपर भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी आप लोगों को आया था बजट को प्रिपेयर करो, ऐसा एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दे सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें पता होनी चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है और साथ में फंड फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी पता होनी चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग आप लोगों को पहले भी मैं बताता था वीडियोस के अंदर। जीरो बेस्ड बजटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन आप लोगों को रिपीट करके बता रहा हूं। जीरो बेस्ड बजटिंग हो सकता है इस साल में आ जाएगा आप लोगों का। एंड लास्ट टॉपिक आता है आप लोगों का एब्सॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब अब्सॉर्ब करना और मार्जिनल कॉस्टिंग करना, ये दो आप लोगों को होते हैं टॉपिक्स। अब हम लोग आते हैं जरा डीटीबी के ऊपर। डीटीबी के अंदर आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक आता है मीन मीडियन मोड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन मोड कर लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मीन मीडियन मोड से आगे बढ़ोगे तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मुलाज और सॉल्विंग देख लेना। तीसरा आता है आप लोगों का स्पीएसमैन रैंक कोरिलेशन। यहाँ पे आप लोगों के दो होते हैं, एक होता है आप लोगों का कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन वाला फॉर्मुला और एक होता है आपका स्पीएसमैन वाला फॉर्मुला। तो कार्ल पियर्सन वाला आप लोगों को करना है, मतलब वो तो आप लोगों की मर्जी है, कार्ल पियर्सन वाला करना है नहीं करना है। स्पीयरमैन वाला आप लोगों को कर सकते हैं, स्पीयरमैन वाला आप लोगों को जो है वो आप लोगों को करना ही है। फिर आता है अगला आप लोगों का ग्राफिकल मेथड। एलपीबी आप लोगों को निकालना होता है, ग्राफिकल मेथड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स मेथड वाला भी कर सकते हो, क्योंकि छोड़ के जाओगे तो वही दिक्कत है, वो आगे तो फिर बाद में बोलोगे भैया आपने बोला था कि ये नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दोनों मेथड्स करने हैं, बट ग्राफिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आप लोगों का डुअलिटी। डुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी बने हुए हैं और प्रैक्टिकल भी बनते हैं। सो डुअलिटी इन एलपीपी इस बार इसको अच्छे से देख लेना। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम में से कोई एक, ट्रांसपोर्टेशन या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम में से कोई एक चीज कर लेना। दोनों में से दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका और वाला चॉइस वाला क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से एक के आने के चांसेस काफी कम ही होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉपिक इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आप लोग देख लेना, चैप्टर की स्टार्टिंग में दिख जाएगा। यूजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के क्या यूजेस होते हैं आप लोगों को लास्ट ईयर आया था, जैसे पाई डायग्राम पे आ गया था, बार डायग्राम के ऊपर आ गया था। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के क्या यूजेस होते हैं। और लास्ट टॉपिक आप लोगों का रिग्रेशन। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के डीटीबी के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।